हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 3, जो कि पदखंड का है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 3, जो कि तुलसीदास है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025-26 के लिए पदखंड का है। आप लोगों से एक आवेदन है कि आप सभी से निवेदन है, जो भी स्टूडेंट्स 1 से लेके 12 तक का गठखंड का ऑब्जेक्टिव नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिए। और वो पहला और दूसरा का पदखंड का नहीं किए हैं वो भी जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। चलिए आज आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताइए आप लोग। तुलसीदास क्या पहनते थे? क्या पहनते थे? तो कोई पिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। राम लता निहुछू शीर्षक रचना किनकी है? किनकी है तो बताइएगा सर, ये तो तुलसीदास जी का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? तो काशी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के बीच। किस कवि का मूल नाम राम बोला है? किस कवि का है तो बताएगा सर, ये तो तुलसीदास जी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नाम लो भरे उदय एक प्रभु दासी दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है? तो बोलिएगा सर, ये तो तुलसीदास के पद से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का समाजवादी कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर आप लोगों का है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? कौन है तो रामचरितमानस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ है? कहाँ है? काशी में। चलिए 9 नंबर। बड़वे रामायण किनकी रचना? किनकी रचना तो बोलिएगा सर, ये तो तुलसीदास जी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? कितने वर्ष? 15 वर्ष। चलिए 11 नंबर। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है? किन 2? अवधी और ब्रज। चलिए 12 नंबर। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नरहरि दास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के 13 नंबर। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? रत्नावली। चलिए 14 नंबर। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तो हुलसी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 15 नंबर। तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? 1543 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग से अनुरोध है एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में। चलिए 17। रामचरितमानस किसकी रचना? किनकी रचना? तुलसीदास जी की। चलिए 18 नंबर। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? किस शाखा कवि? राम मार्गीय शाखा। चलिए 19 नंबर। गीतावली किनकी रचना? किनकी रचना है? तो तुलसीदास जी के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? किस चीज़ की? भक्ति की। चलिए 21 नंबर। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? कैसे महाकवि है? जातीय महाकवि। ए नंबर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर। तुलसीदास के प्रथम पद में किस स्तुति है? किनकी स्तुति? किनकी है? सीता जी की। प्रथम पद में सीता। ये VVI क्वेश्चन है 22 नंबर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तुलसीदास के दोनों पदों में किन रस का व्यंजन है? किन रस का व्यंजन? भक्ति रस का। ये नंबर बी नंबर हो जाए। चलिए नेक्स्ट नंबर। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? किस रूप में? सीता के दास के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 नंबर है। कटुत अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए? किन के लिए है बताइए आप लोग? तो सीता के लिए, सीता जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। निम्न में से कौन रचना तुलसीदास की है? कौन सा रचना तुलसीदास का? तो बताइए सर, ये दोहावली हो जाएगा। चलिए 27 नंबर। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसी बुने पत्रिका हो जाएगा। बी नंबर। ये तीनों नहीं होगा। चलिए 28 नंबर। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन नहीं? आखिरी कलर नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है।
कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास जी। चलिए 30 नंबर, हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति पर का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस का प्रधान रस है, क्या रस होगा? भक्ति रस। चलिए नेक्स्ट नंबर 32, निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? क्या हो जाएगा? महाकाव्य है। चलिए 33 नंबर, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? राधा स्तुति नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? क्या है? संवत 1480 में। चलिए 35 में, रामचरितमानस की भाषा है, क्या हो जाएगा? रामचरितमानस का भाषा अवधी भाषा। चलिए 36 नंबर, विनय पत्रिका की भाषा है, किस भाषा में? ब्रज भाषा, अंतर्वेदी वर्ड ब्रज भाषा। चलिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश, बांदा। तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल नाम भोला। बी नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो बोलेंगे सर शेष सनातन। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन है? विनय पत्रिका हो जाएगा, ये तीनों नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, कौन सी कृति तुलसीदास रचित है? कौन कृति तुलसीदास? रामचरितमानस। चलिए 42, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? पंचवटी। चलिए नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद में तुलसीदास की कौन सी कृति से लिए गए हैं? कौन सी कृति? विनय पत्रिका, विनय के पद से। चलिए 44 नंबर, तुलसीदास किस काल के कवि है? किस काल के कवि? भक्ति काल के। चलिए 45 नंबर, हनुमान बहुजन रचना कितने छंद में? 44 छंद में, इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप लोग का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 4 लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, कमेंट कीजिए। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत। अपना पढ़ाई इसी तरह करते रहें।